यार शुक्र है तू आ गया है, नहीं तो सारी चीजें ऊपर ले जाना मुश्किल हो जाना था। ऐसी भी कोई बात नहीं है, तू भी तो मेरे काम आता है। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से चीज़ों की कीमतें सुन के गर्मी चढ़ना शुरू हो जाती है। ये इम्पोर्ट की आइटम्स हैं, पहले हफ्ते में 2-3 दफ़ा आती थी, अब महीने में 2-3 दफ़ा आती हैं। पता नहीं हुकूमत क्या करना चाह रही है। यार इस हुकूमत में बहुत सारी चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं। तुझे तो पता है मैं मार्केट से सामान लेता हूँ और ऑनलाइन बेचता हूँ। इन हालात में बंदा क्या करे? क्या कर रहा है? तेरे इमरान खान की हुकूमत है, तेरे कहने पे पीटीआई को वोट दिया, चंगी तब्दीली है भाई। सारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो इंसान क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा? फिर चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, सुन ले, तुझे अच्छी लगेगी। एक बहुत अमीर आदमी था, उसके कोई 20 दुकानें, 3-4 घर, कोई 4-5 गाड़ियां और 5 बच्चे थे। एक दिन ऐसा हुआ, उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। बच्चे क्योंकि छोटे थे, कारोबार संभाल नहीं सकते थे, तो मोहल्ले के लोगों ने सोचा कि किसी एक शख्स को उनकी कफालत पे लगा दिया जाए। उन्होंने मोहल्ले में से एक शख्स को उनकी कफालत की जिम्मेदारी दे दी। कुछ दिन गुजरे तो उस शख्स ने सोचा कि ना इन बच्चों की जायदाद से कुछ पैसे कमाए जाएं। उसने क्या किया, उन बच्चों की जायदाद में से 2 दुकानें किसी ताजिर को गिरवी रखवाकर तो बहुत सारा कर्जा ले लिया। अब उसने उस कर्जे में से कुछ पैसे तो बच्चों को दे दिए, बाकी पैसे उसने सारे अपनी जेब में डाल दिए। बच्चे खुश हो गए, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो गई, बाकी पैसों की वो अय्याशी करने लग गए। इसी तरह उस शख्स ने उन बच्चों की सारी जायदाद थोड़ी थोड़ी करके मुख्तलिफ ताजरों को दी और बहुत सारा कर्जा ले लिया और उनका कोई मुकम्मल ज़राए आमदन भी नहीं बनाया। कुछ अरसे के बाद उन बच्चों का चचा बाहर से आया तो उसने उन बच्चों को उनके हवाले किया और खुद वहाँ से निकल गया, सारा पैसा ले गया। जब चचा ने सारा निज़ाम संभाला तो पता चला कि सारी जायदाद तो गिरवी रख दी गई है, तो ज़रिया माश कोई था नहीं। चचा को फिर मजबूरन कर्जा लेना पड़ा और बच्चों को दुकानों पर बिठाया ताकि वो कारोबार भी संभाल सकें और ज़रिया माश भी बन सके और उन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। अब खुद सोचो कि जब बच्चों के वो फजूल अखराजात बंद हो गए, उनको वो जिस तरह से पैसे आ रहे थे वो भी ना मिले, तो उन बच्चों ने अपने चचा को क्या कहा होगा? तो बच्चे तो कहेंगे तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा खाना खराब हो, तूने तो हमसे सब कुछ छीन लिया। वो तो उसे गालियां देंगे। यही इमरान खान के साथ हो रहा है। देखो, चीजों की कीमतें जरूर बढ़ रही हैं, हालात भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन किसी को बुरा भला कहने से और गालियां देने से हकीकत बदल नहीं सकती। और हकीकत यही है कि ये हालात पिछली हुकूमतों की वजह से ही पैदा हुए हैं। यह हुकूमत इस मुल्क के लिए वो फैसले कर रही है जो मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत नागुज़ीर हो चुके हैं। याद रखना, ये मुल्क हमारा घर है और अपने घर को बचाने के लिए और संभालने के लिए अपनों को ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इकट्ठे होकर चलना पड़ता है। और अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बदलेगा पाकिस्तान।